संध्या स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गीता स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने गीता उपदेश में क्या हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, हम उसको अपने भीतर तक ग्रहण करें, जाने। उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम सभी जुड़ते हैं इस गीता ज्ञान के आगे के श्लोकों में। हमने अभी तक 47 श्लोक देखे, जहाँ पे कर्म को कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में हमें ज्ञान दिया गया, और कर्म करते हुए कैसे हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, और कैसे हमें आसक्ति के बिना हमें कर्म को करना है। अब हम आगे के श्लोकों में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो आप सभी अपने 48 श्लोक को हम देखेंगे, आप सभी ध्यान से सुने। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48 श्लोक हमें बताता है कि योगस यानी कि योग में स्थित रहते हुए, गुरु अर्थात करो, हमें योग में स्थित होकर क्या करना है, हमें योग में स्थित रहकर अपने सभी कर्म करने हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जय पराजय की आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। अपने मन का तुम्हें समत्व ही तुम्हारा योग कहलाता है। परम देव के साथ योग में स्थित रहकर सफलता और विफलता से ऊपर उठकर समभाव में उसी परमात्मा के लिए कर्म करो। समत्व ही योग है। कर्म फल की इच्छा के त्याग द्वारा परिमार्जित हृदय से प्राप्त आत्मज्ञान ही सफलता सिद्धि है। कर्म फल की इच्छा से कृत कर्म द्वारा ज्ञान की प्राप्ति ना होना विफलता है। अर्थात अगर हम किसी काम को करते हैं और उससे कुछ उम्मीद करते हैं, उससे कुछ फल की आकांक्षा रखते हैं, तो यह उसकी इच्छा से जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य में विफलता का होना, वो कहते हैं, निश्चित ही है। उस कार्य का पूरा होना मुश्किल है। तो यहाँ पे इसे समझाते हुए स्वामी राम कहते हैं कि कर्म तो हम सभी को करने हैं, और कर्मों को हमें जीतना कैसे है, कैसे हमें उनकी विजय पानी है। तो वे कहते हैं कि हे धन विजेता, सफलता और असफलता में समान होने के कारण, वो किसे कह रहे हैं, ये अर्जुन को कह रहे हैं, आसक्ति का त्याग करते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। समता को, जो ये कर्म करने की किसी फल के बिना इच्छा है, इसी को वो योग कहते हैं। अब ये जो आगे के श्लोक हैं, ये स्वयं के लिए और दूसरों के लिए संघर्ष और कष्ट उत्पन्न किए बिना कर्म करने के तरीके को बताते हैं, कि हमें ना तो अपने लिए कोई कष्ट को बनाना है और ना ही किसी दूसरे के लिए। व्यक्ति को अपने भीतर समभाव और स्वयं और दूसरों के बीच सामंजस्य को हमें कैसे बना के कर्म करना है, अपने भीतर और दूसरों के साथ समाज में रहते हुए। समता और शांति व्यक्ति के मूल स्वरूप, जो कि सत्यम शिवम और सुंदरम, उसका जो प्रेम सुख आनंद सत्य, जो उसका एक मूलभूत स्वरूप है, कहते हैं कि उसके निरंतर बोध पे ये आधारित है। यानी कि आपकी जो शांति की स्थिति है, आपकी समता की स्थिति है, वो इस स्वरूप पे आधारित है। जब तक व्यक्ति गहन और व्यवस्थित साधना के माध्यम से विपरीत युग्मों, यानी कि सुख और दुख, दुख और आनंद की क्षणभंगुर प्रकृति को नहीं समझ लेता, तब तक वह उन अनुभवों से परे जाकर आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अगर हमें एक परमानेंट शांति चाहिए, तो हमें दोनों स्थितियों को जानना होगा और इनकी क्षणभंगुर प्रकृति को समझना होगा। यानी अगर सुख है तो कल को दुख भी होगा, और अगर आज दुख है तो वो हमेशा के लिए नहीं है, उसके साथ साथ सुख भी होगा। योग शास्त्र के संहिताकार पतंजलि के अनुसार मन और उसकी वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त व्यवहारिक विधियों को योग कहा जाता है। यानी कि अगर हम पतंजलि जी को देखते हैं, जिन्होंने कि योग शास्त्र के विषय में कहा, उन्होंने क्या कहा योग को, कि हम मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मन को किस तरह हम जीतते हैं, उन विधियों को उन्होंने यहाँ पे योग कहा है। जो योगी मन और उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, वह सभी परिस्थितियों और सभी परिस्थितियों में अपने मन को संतुलित रखता है और आंतरिक संयम को बनाए रखता है।
जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते वे भटक जाते हैं, क्योंकि वे बाहरी वातावरण और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया के गुलाम बने रहते हैं। यानी हमें बाहर से किस तरह से अपने आप को प्रभावित ना करते हुए कर्म करना है। आधुनिक मनुष्य अभी तक मन को नियंत्रित करने के महत्व और आवश्यकता को नहीं समझ पाया है। वह सोचता है कि जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती और उंगलियों से जिसको हम छू नहीं सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता, उसको समझना असंभव है। क्योंकि विज्ञान के लिए सबसे पहली शर्त ही ये है कि जो जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, केवल वही चीजों को हम आ, मान सकते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि एक ऐसा रवैया ही मानव के दुखों का कारण है, और इसी के कारण से बहुत से साइकोलॉजिकल, जिन्हें हम मनोदैहिक रोग कहते हैं, उनका उत्पन्न होना होता है। यदि आधुनिक मनुष्य कुछ ऐसे अभ्यास सीख ले जो उसे अपनी आंतरिक अवस्थाओं को समझने और उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने में सक्षम बनाए, तो वह स्वयं को बहुत सारे दुखों और पीड़ाओं से मुक्त कर लेगा। वह मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल के साथ साथ मनोदैहिक रोगों को भी दूर कर सकेगा। तथा कथित धनी और संपन्न लोगों से अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि जीवन बोझिल है। जिनके पास सब कुछ है, उनको करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उन्हें अपना जीवन बहुत बोर फील होता है, ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। धनी व्यक्ति कहता है हमारे पास जीवन की सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास मन की शांति नहीं है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक और बाह्य जीवन को नहीं समझता है और जीवन के इन दोनों पहलुओं के बीच एक सेतु बनाने का कार्य नहीं सीखता है, तब उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, उसके पास मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। हम कुछ समय अपने ऐसे अभ्यासों में क्यों नहीं बिताते जो हमें अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अपनी जरूरतों का विश्लेषण करने और उनको नियंत्रित करने में हमें मदद करें। आज की दुनिया में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से खुश नहीं हैं। फिर भी वे खुद को जिन परिस्थितियों में पाते हैं उनमें जीने के लिए बहुत अपने को मजबूर महसूस करते हैं। लेकिन वे परिस्थितियां क्या हैं, क्यों है ऐसा, उन्हें किसने बनाया? यदि कोई अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करता है तो उसे पता चलेगा कि वे वास्तव में उसके द्वारा ही निर्मित की गई हैं। जो यह नहीं जानता कि अपने बनाए हुए जो विभिन्न रिश्ते हैं उनके साथ उसने कैसे तालमेल बिठाना है, उसे किस तरह से उनके साथ मिलकर चलना है, उन लोगों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ, तो वह व्यक्ति वास्तव में अपने आप ही दुखी है। अपनी अपनी अक्षमताओं के लिए वह ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि जो कार्य हम खुद नहीं कर सकते उसके लिए हमें परमात्मा से क्यों शिकायत करनी है। लेकिन आधुनिक मनुष्य अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने में बहुत आनंद महसूस करता है। यही होता है ना कि आज मेरे जीवन में सुख नहीं है या शांति नहीं है, तो उसका कारण हम कोई ना कोई बाह्य समझते हैं। या तो कोई मेरे परिवार का सदस्य है, या मेरे कोई वर्क प्लेस पे है, या मेरा कोई धन नहीं है, या मेरी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि यह केवल पलायन है, और यह केवल एक पलायन है, और भावनात्मक विस्फोट के माध्यम से केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है। कि हम दोष दूसरे पे डाल के थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाते हैं कि हाँ, ये कार्य क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा हुआ, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिलती है, अंदर से उसको वास्तविक शांति उससे प्राप्त नहीं होती है। ऐसा पलायन लंबे समय तक काम नहीं करता, क्योंकि आंतरिक वास्तविकता अंततः व्यक्ति को जीवन के तथ्यों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। पूर्व और पश्चिम में इस आत्मभ्रम से पीड़ित व्यक्ति और समूह स्वयं अपने ही द्वारा निर्मित परिस्थितियों के लिए दूसरों को या ईश्वर को दोष देते हैं। लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, फिर भी वे उन्हें करना पसंद नहीं करते हैं। इससे गंभीर संघर्ष पैदा होता है, और यह आधुनिक बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है।
यानी हमारा जो कर्तव्य है हमें उसे पूरा करते हुए कोई भी कार्य को करना चाहिए। अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो उससे बड़ा हमारे लिए कोई भी बड़ा संघर्ष नहीं है। यही हमारी सारी बीमारियों की, सारी परेशानियों की जड़ है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और इच्छाओं के बीच बार बार संघर्ष का अनुभव करता है, यानी कर्तव्य जो उसे करने चाहिए और उसकी इच्छाएं जो उसके मन को चारों तरफ भगाती हैं, दौड़ाती हैं, यहाँ जाऊं, ये करूं, उससे बात करूं, इससे ना करूं, ये चैनल देखूं, इसको सुनूं, उस व्यक्ति को कभी जीवन में कोई सुख नहीं मिलता है, या वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर स्वार्थी, अनुशासनहीन जीवन जी सकता है। बहुत से लोग संघर्ष में उलझे रहते हैं या अपने कर्तव्यों से विमुख रहने के कारण अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं। तब उन्हें चिंता का अनुभव होता है, या यह चिंता शारीरिक लक्षणों से उनके व्यक्त होती है। यानी हम अगर कोई भी आज परेशानी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। क्यों? क्योंकि हम उस कार्य को जब नहीं कर पाते हैं, उस कार्य को पूरा ना कर पाने के कारण हमें अंदर से पाप बोध महसूस होता है, वो आत्मग्लानि महसूस होती है, जिसके कारण व्यक्ति वास्तविक तौर पे दुखी रहता है। और इसी कारण से चिंता होती है, और चिंता से फिर सारे उसके शरीर में वो लक्षण आने लगते हैं और वो बीमारियां आने लगती हैं। वे कहते हैं कि आज के अगर हम इसमें देखें तो जितने भी विकार हैं, ये अगर हम साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस की बात करते हैं तो वो इसी कारण से क्रिएट होती हैं। हमें उस इन विकारों के मूल में जाने के निरर्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और उन्हें अभी तक इसके समाधान के लिए पर्याप्त तरीके नहीं मिले हैं। यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है इन डिसीजेस के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, उसके पीछे भागना कहीं ना कहीं गलत रास्ते को अपनाना है, क्योंकि उसमें वो परिणाम है ही नहीं जो कि जरूरी है। इनके परिणाम अक्सर आने में देर लगती है और ये अधूरे होते हैं। हालांकि भगवत गीता ऐसे सभी विकारों को दूर करने का एक गहन तरीका प्रस्तुत करती है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति की स्थिति में ले जाता है, जिससे वह कुशलता पूर्वक और स्वयं या दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना कार्य कर सकता है। समझ आया कि हमारे लिए क्यों आई है, हमें क्यों इसको हमें पढ़ना है, इसे हम क्यों रीड कर रहे हैं? यही इसका कारण है। इस जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधना के माध्यम से स्वयं को रूपांतरित करना होगा। संसार में सामंजस्य पूर्ण कर्म बाद में होंगे, पहले अपने को, हमें अपने ऊपर काम करना है। संसार तो अपने आप फिर बदल जाएगा, संसार के ऊपर हमें कोई काम नहीं करना, परिवर्तन स्वयं से करना है। साधना के बिना शांतिपूर्ण जीवन संभव नहीं है। अपने कर्मों से सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मन को संतुलित करना सबसे अत्यधिक आवश्यक है। जब साधक मन की समता के महत्व को समझ लेता है तो वह अपनी आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान देता है। तो यानी हमें अपने बारे में, अगर अपने ऊपर काम करना है तो पहले हमें अपने मन को समझना होगा। हमारा मन क्यों परेशान है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं, अपने आप से हमें बात करनी होगी। तो जब हम अपने आप से बात करेंगे तो हमें आंतरिक व्यवस्था अपने आप सुलझती चली जाएगी। वो कहते हैं कि हम सभी का जो ये आंतरिक व्यवस्था है ये सुप्त अवस्था में रहती है। यदि कोई साधना के एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करता है तो उसके भीतर जो कुछ भी है वह सहज ही उसे उपलब्ध हो जाता है, चाहे कोई भी मार्ग वह अपनाए। यदि वह दृढ़ता और स्थिरता से उसका अनुसरण करता है तो वह मन की एक संतुलित अवस्था प्राप्त कर लेगा, और इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते समय वो कभी भी गलतियां नहीं करेगा। जब कोई वैराग्य के सौंदर्य और वैभव का आनंद लेना सीख जाता है तो वह अपने कर्तव्यों से प्रेम करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कितना खूबसूरत है ये कि जब हम जान जाते हैं एक वास्तविकता को तो हम अपने कर्तव्यों के लिए ना खुद ही हम उन्हें खूबसूरती से करने लगते हैं, बजाय कि उसके भागने के। और अपने कर्मों के फल के अर्पण को सभी सुखों में सर्वोच्च अनुभव करने लगता है। वैराग्य एक महान आनंद और उसके जीवन का प्रेम बन जाता है। प्रेम और वैराग्य ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। वो कहते हैं कोई ये भ्रांति पूर्वक मान सकता है कि वैराग्य अकर्मण्यता और उदासीनता की ओर ले जाता है।
जैसे समझते हैं लोग कि इन्होंने तो संन्यास ले लिया या ये घर गृहस्थी छोड़ी है, लोगों को लगता है कि कोई कार्य नहीं है, ये इनका जीवन बहुत उदासीन है। कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके विपरीत जब कोई वैराग्य के साथ अपना कर्तव्य करना सीखता है तो वह प्रेम पूर्वक अपना धर्म निभा रहा होता है। ऐसे योगी को अन्यत्र मोक्ष की खोज करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वह पहले से ही मुक्त है और वह संसार में रहता है, फिर भी उससे मुक्त होकर रहता है। जिसने अपने सभी कर्मों के फल को मानवता की सेवा में समर्पित करना सीख लिया है, वह निरंतर प्रार्थना करता रहता है। वह अपने लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करता। वह कैसी विडंबना है, वो कहते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि आज अधिकांश मनुष्य स्वयं अपने लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह जीवन जीने का एक प्रबुद्ध तरीका है? आजकल कई छात्र इस प्रकार की मूर्खता में अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। यद्यपि वे कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। हालांकि सच्चा साधक हमेशा सतर्क रहता है और अपनी पिछली आदतों की ओर नहीं लौटता। इसके बजाय वह चेतना के अगले स्तर को प्राप्त करता है। एक योगी को, वो कहते हैं, दो प्रतीकों को समझना चाहिए। कमल जो जल में उगता है, यद्यपि उसकी पंखुड़ियां जल से अछूती रहती हैं, जो सूर्य और सभी के लिए शाश्वत और समान रूप से चमकता है। एक सूर्य की बात की जा रही है यहाँ पे कि सूर्य है और एक कमल है। कह रहे कमल जल में उगता है और सबके लिए वो सबके सामने वो जल से ऊपर ही रहता है, वो जल में कभी भी डूबता नहीं है। इसी तरह वो दूसरा सूर्य को कह रहे हैं, सूर्य सभी के लिए है और वो शाश्वत है, हमेशा है, सबके लिए समान रूप से चमकता है, फिर भी ऊपर रहता है और दूर रहता है। दोनों की ही स्थिति ऐसी है। संसार में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित, है ना। ये संसार, ये समता के योग के प्रतीक है कि हमें ऐसा संतुलन बनाना है कि हम कीचड़ में भी हैं लेकिन हम ऊपर हैं, हमारे पर वो फर्क नहीं डाल रही है। इससे व्यक्ति को ये स्थिति जो होती है, समता की स्थिति, दोनों सुख और दुख में या विपरीत परिस्थिति में या आनंददायक परिस्थिति में, वो व्यक्ति जब समता को अनुभव करता है तो यही उसकी पूर्णता है। अब हम आगे के श्लोकों को देखते हैं, 49 to 51 श्लोक। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा केवल कर्म कहीं अधिक निम्न श्रेणी का माना जाता है। तुम बुद्धि की शरण लो, फल की इच्छा रखने वाले तो कृपण हैं। कि आप अपनी बुद्धि की शरण में आ जाओ, किसी भी फल की कामना मत करो। क्यों? क्योंकि जो फल की इच्छा करते हैं वे कृपण होते हैं। समन्वित मन से किया गया कर्म जो है वो बुद्धि योग है। यहाँ पे स्वामी शिवानंद इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर आप समन्वित होकर कार्य करते हैं, अपने मन को लगा के कोई कार्य करते हैं, तो वह कर्म बुद्धि योग से आपने किया। बुद्धि योग से स्थित महात्मा जय पराजय से प्रभावित नहीं होता। यह वह कर्म फल की कल्पना नहीं करता। यह युक्त समबुद्धि ही हो जाता है। उसकी बुद्धि आत्मस्य हो गई है, जहां किसी प्रकार से कर्म के परिणाम स्वरूप किसी भी फल की कामना नहीं होती है। ऐसे बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत अत्यंत गर्हित है, क्योंकि यह जन्म बंधन का एक कारण है। अगले श्लोक में वे कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है। कहते बुद्धिमान मनुष्य वह है
जो इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, कि ना तो हमें अच्छे कार्य के फल के लिए हमें चिंता करनी है, ना ही बुरे कार्य के फल के परिणाम के बारे में हमें सोचना है। इसलिए हे अर्जुन, योग मार्ग का अनुसरण करो, योग में संलग्न हो जाओ। कर्म में कुशलता ही योग है। यानी कि आपको अलग से योग नहीं करना, आपको अपने कर्म को ही ऐसे करो कि आप कर्म योग की स्थिति में हो। कर्म फल के उद्देश्य से किए गए कर्म बंधन का कारण होते हैं। यानी अगर आप फल के उद्देश्य से कोई भी कार्य कर रहे हो ना, तो आप एक कर्म के बंधन में बंध रहे हो। और क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य को बार 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 जन्म लेना ही पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा। समभाव में किया गया कर्म अर्थात बुद्धि योग में आलस्य आत्मस्य होकर कृत कर्म बंधन का कारण नहीं होता। यानी कोई भी काम को हमें कैसे करना है, अपनी बुद्धि से जुड़कर, अपनी बुद्धि योग को लगाकर हमें किसी भी कार्य को करना है। क्योंकि परमात्मा में स्थित बुद्धि के कारण वह कर्म फल के भाव से मुक्त है, और वस्तुतः वह कर्म कर्म ही नहीं है। यानी आप जब अपने आप को भगवान के साथ जोड़कर कोई भी कार्य करते हो, जस्ट उसको याद करके आपने स्विच ऑन कर लिया, तो अब आप हो ही नहीं, अब वो ही है, तो कोई आपका कर्म बनेगा ही नहीं। बंधन में लाने वाले कर्म मन की साम्य अवस्था में किए जाने जाने पर उसकी प्रकृति त्याग देते हैं। समत्व योग में निर्गुण योगी सभी कर्म दिव्य अभिनेता ईश्वर को समर्पित कर देता है। यानी कि एक समभाव में रहकर बुद्धि योग से कार्य करना, पूरे अच्छे से उस कार्य को करना। इसी तरह अगले श्लोक में वे कह रहे हैं, इसके आगे के श्लोकों को हम कल देखेंगे। इसके अंदर उन्होंने बताया, स्वामी राम क्या कहते हैं हम जानते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ज्ञान योग से कहीं निम्न है। ज्ञान की शरण में जाओ, जिनके कर्म फल के कारण हैं, वे शुद्र बुद्धि वाले हैं। बुद्धि से युक्त व्यक्ति यहाँ अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देता है। अतः योग की ओर अग्रसर हो। योग कर्मों में कुशलता है। यहाँ पे वो पतंजलि वाले योग की बात नहीं कर रहे, वो कर्म योग की बात कर रहे हैं। बुद्धि से युक्त बुद्धिमान पुरुष कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं। जन्म और उसके चक्रों के बंधनों से मुक्त होकर वे कल्याण और पवित्रता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फल की प्राप्ति के लिए कर्म करने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अनासक्ति के साथ अनुशासित कर्म करने के महत्व की व्याख्या करते हैं। बुद्धि योग शब्द का क्या अर्थ है? कर्म के फल के प्रति अनासक्ति की मानसिक प्रवृत्ति के साथ किए गए कर्म, यानी फल की कामना ना किए हुए बस कर्म ही करना। बुद्धि में वास्तविक आत्मा और असत के बीच भेद करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के भेद से व्यक्ति असत के प्रति अनासक्ति विकसित कर लेता है। विचलित मन वाला व्यक्ति उस असीम आनंद को समझने में असमर्थ होता है, और उस साधक को अनुभव होता है जो निस्वार्थ भाव से और कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांत रहता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो शुद्ध बुद्धि कार्य करने में सक्षम होती है। यानी कि शांत रह करके अपने कर्म की तरफ हमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मन में कोई भी भाव आए उसको ओवरकम करते हुए सिर्फ हमें बुद्धि योग अपना लगाना है। केवल शांत मन में ही आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है, जो व्यक्ति को कुशलता पूर्वक और परिणामों में आसक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और आगे मार्ग दिखाती है। ऐसे कर्म जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाते हैं। यानी जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमें फिर लौटना नहीं पड़ता, हमारा जीवन, ये जीवन का क्रम जो है ये पूरा हो जाता है। तो आज से हम सभी कर्म को ऐसे ही करेंगे कि जो करेंगे वो पूरा अच्छे से करेंगे और उसके आसक्ति में नहीं बंधेंगे। जहां स्वार्थ पूर्ण इच्छा से किए गए कर्म व्यक्ति को संसार की वस्तुओं से बांधते हैं, वहीं अनासक्ति से किए गए कर्म पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कुशल कर्म करने के लिए एक अनुशासित मन और अनासक्ति दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। क्या आवश्यक है? एक तो अनासक्ति, और कुशल पूर्वक करने के लिए
एक तो अनुशासित मन हमारा होना चाहिए, और दूसरा हमें उससे जुड़ना नहीं है। यदि ये गुण अनुपस्थित हो तो मन निरंतर लाभ हानि, सफलता असफलता की चिंता में उलझा रहता है। ऐसा अशांत और विचलित मन किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होता है। मन किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होता, बल्कि बार बार निराशा का कारण बनता है। दुख, शोक और संताप वो बार बार उसके मन में उत्पन्न होते हैं। कुशल कर्म अनुशासित मन की देन है, और वैराग्य बुद्धि योग, शुद्ध तर्क योग की देन है। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि व्यक्ति को दोनों को विकसित करने के महत्व को समझना चाहिए। अनुशासित कर्म निश्चित रूप से अयोग्य और हानिकारक कर्म से श्रेष्ठ है। यह बात तब स्पष्ट होती है जब हम प्रत्येक के फलों का परीक्षण करते हैं। यद्यपि अनुशासित कर्म, डिसिप्लिन में रहकर जब हम कोई काम करते हैं तो वो सकारात्मक परिणाम लेकर आती है, फिर भी व्यक्ति उससे मुक्त नहीं होता, क्योंकि वे परिणाम उसे और अधिक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल अनुशासित कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्मों और उनके फलों, प्राप्त फलों से उत्पन्न भंवर से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि अच्छे कार्य भी हमारे लिए एक बंधन है। हमें कार्य को न्यूट्रल भाव से इसलिए करने की सलाह दी जा रही है। केवल अनुशासित कर्म अनासक्ति के साथ संयुक्त होता है, तभी व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। शांत मन वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म उन स्वार्थी लोगों द्वारा किए गए कर्मों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा रखते हैं। जब किसी के मन में अपने कर्मों के फल को समर्पित करने और समर्पित करने का विचार प्रबल होता है, तो वह वास्तव में निस्वार्थ होता है। एक निस्वार्थ व्यक्ति दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति चिंतित होता है। उसका ध्यान प्राप्त करने के बजाय देने पर होता है। पारिवारिक संस्था व्यक्ति को देने के दर्शन को समझने में मदद करती है। जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को देना सीखता है, तो वह देना सीखने की दिशा में पहला कदम उठा रहा होता है। वह इस जागरूकता को अपने पड़ोसी, राष्ट्र, संपूर्ण मानवता और संसार के सभी प्राणियों तक विस्तारित कर सकता है। इसलिए हम जब ध्यान करते हैं, और ध्यान में हम जो ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, उस ऊर्जा को हमें चारों ओर फैलाने की हमें प्रेरणा दी जाती है। हमें कहा जाता है कि हम इस ऊर्जा से सबको भरें और सभी का कल्याण हो। दूसरों से प्रेम करना सीखना सिक्के का एक पहलू है, और दूसरा पहलू है स्वयं जीवन। प्रेम के बिना जीवन असंभव है, जीवन के बिना प्रेम असंभव है। प्रेम और जीवन एक ही समग्रता के दो पहलू हैं। ये दोनों अविभाज्य हैं और दोनों ही एक हैं। आधुनिक जीवन में देना सीखने की बजाय परिवार में हर कोई बिना दिए प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, और हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम का यही कारण है। जहां हम सब लेना चाहते हैं, देने को कोई भी तैयार नहीं है, छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। जहां देना निस्वार्थता की अभिव्यक्ति है, वहीं वहीं अपेक्षा जो रहती है वो स्वार्थ की अभिव्यक्ति है। एक स्वार्थी पति और पिता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों का उपयोग करता है। वह देने के नियम को नहीं जानता। जब यह व्यवहार सामान्य हो जाता है, तो पारिवारिक संस्था प्रेम के बजाय घृणा का संचार करती है और समाज में अराजकता फैलती है। जब कोई अपेक्षाएं रखता है, तो उसकी पूर्ति कभी कभी नहीं होती है, लेकिन देना अपने आप में एक तृप्ति होती है। यह सत्य है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया है इसको। हमने पढ़ा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका एक प्रतिक्रिया होती ही होती है। अपेक्षाएं मनुष्य पर प्रतिघात करती हैं, और प्रेम भी जब कोई अपेक्षा रखता है तो परिणाम असंतोष वाला, निराशा, संकट, दुख और पीड़ादायक रहता है। लेकिन जब कोई देता है
तो वह पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना में रहकर देता है। देने से प्राप्त प्रतिक्रिया पूर्णता है। इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरह किसी कार्य को करने की सलाह दी जाती है कि जब हम कोई भी काम करें तो पूरा उसमें संलग्न रह के प्रेम के द्वारा उसको करें। देने से प्राप्त प्रतिक्रिया पूर्णता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक और कारण से भी देता है। वह जानता है कि पुरस्कार प्राप्त करने की आशा उन पुरस्कारों को लाती है और फिर वह उन पुरस्कारों के प्रति आसक्ति और बंधन के भंवर में फंस जाएगा। तो यानी कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि अगर मैं किसी लालच से इस कार्य को करूंगा, मुझे कोई प्राइज मिलेगा या मुझे कहीं पहचान होगी या मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, तो वो उस भंवर में फंस जाएगा और उसे पूरा करने के लिए वो बार बार उसी तरह के कर्म को करेगा। यह एक प्रकार की आत्महत्या की ओर वो उसको चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति से घुट जाता है। उपनिषद कहते हैं, त्याग के माध्यम से आनंद लो, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन सवाल उठता है, किसी के लिए संसार में रहना और संसार की वस्तुओं से आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कैसे संभव है? भगवत गीता बताती है कि यह इस समझ को विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है कि संसार की सभी वस्तुएं सजीव और निर्जीव हैं, ये हमारी नहीं है। हमें इनका उपयोग करने और उनका आनंद लेने का अधिकार है, लेकिन उन पर अधिकार करने का अधिकार नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इन्हें हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो इन्हें करना चाहिए। नहीं, हमें कंट्रोल किसी भी चीज को नहीं करना, चाहे वो अपने बच्चे भी हों, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, हमें उन्हें फ्री करते हुए कार्य को करना है। यह शिक्षा प्रकाश की किरण की तरह है, जो झूठी पहचान और अधिकार की भावना के पर्दे को फाड़ देती है, जो हमेशा दुख पैदा करती है। जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सटीक, गहन और व्यापक होना चाहिए। उसे कर्म और प्रतिक्रिया के नियम और संपत्ति के त्याग के महत्व को समझना चाहिए, अन्यथा देने और प्रेम करने का आनंद दुख और पीड़ा में बदल जाएगा। लेकिन इस तथ्य को समझने के बजाय आधुनिक मनुष्य स्वामित्व की भावना से अभिभूत हो जाता है, और जब किसी के पास कोई ऐसी चीज होती है जो वास्तव में उसकी नहीं होती, तो वह एक चोर की तरह जीता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह वो नहीं जीता है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये प्रश्न उठाते हैं कि यदि कोई कर्म के फल की इच्छा ही नहीं करता, तो क्या वह कर्म करने के लिए प्रेरित होगा? इस प्रश्न के उत्तर में जिन ऋषियों ने इस मार्ग पर चलकर कृपा पूर्वक हमारे लिए अपने पद चिन्ह छोड़ दिए हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि इच्छा रखो ताकि तुम कर्म कर सको, लेकिन स्वार्थी इच्छा मत रखो। स्वार्थ रखकर कोई भी काम मत करो, क्योंकि स्वार्थी इच्छा ही दुख का मूल है। लेकिन निस्वार्थ इच्छा आनंद लाती है और तुम्हें मुक्त बनाती है। जब कर्म के फल का समर्पण व्यक्ति के जीवन का आधार बन जाता है, तो वह देने के अलावा कुछ नहीं जानता, और उस अवस्था में और अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर चुका होता है। वह सभी के साथ अपनी एकता का बोध कर लेता है और उसी बोध में वो जीता है। इसलिए अपने सभी कर्मों का फल दूसरों को दे दो और उस शाश्वत सुख में रहो। इसके साथ ही हमारे सांख्य योग के 50 श्लोक पूरे होते हैं, और इससे आगे का वर्णन हम कल करेंगे। हम सभी 2 मिनट के लिए आंख बंद करके जो इतना गहरा ज्ञान हमें दिया गया उसको हम अपने भीतर उतारते हैं। लंबी गहरी सांसों के द्वारा इस पल से जुड़ते हैं, और जो हमने अभी ज्ञान प्राप्त किया वो मेरी आत्मा में स्थित हो जाए, ताकि जब मैं कार्य करूं ये ज्ञान हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा सही मार्गदर्शन करे। भगवान कृष्ण को हृदय से हम नमन करते हैं। हम सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी गुरुओं को नमन करते हैं, जिनके द्वारा यह ज्ञान हम सभी तक पहुंचाया गया और सभी के कल्याण के लिए यह पृथ्वी पर आया।
आप सभी को सुनने के लिए, साथ जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।